Hello students, I am Digvijay Singh. I am again in front of you. Today I also have few more factorization questions of class 9th mathematics topic polynomial chapter factorization. So this is the very best questions for solving if you understand that. ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं अगर आप उसको समझ गए तो, और नहीं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। क्लास 8 से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं फैक्टराइजेशन और 9th में भी पढ़ रहे हैं फैक्टराइजेशन। वही आइडेंटिटी हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस a माइनस b होल स्क्वायर, अब इसमें आके a प्लस b होल क्यूब a माइनस b क्यूब। तो इस तरीके से एक नई आइडेंटिटी आपको मिली थी कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू क्या होता है a प्लस b प्लस c, ये वाली आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस, ये तो वो आइडेंटिटी थी। फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं 3√3a क्यूब प्लस 8b क्यूब माइनस 27c क्यूब प्लस 18√3abc। ध्यान दीजिएगा, तो 3√3a क्यूब को हम लिख सकते हैं √3a होल क्यूब। देखो बेटा, √3 का क्यूब क्या होगा, यही सब कॉन्सेप्ट है। √3 इंटू √3 तो 3√3 हो गया, a का a क्यूब हो जाएगा। यू कैन राइट 2b होल क्यूब, इसको आप लिख सकते हो प्लस माइनस 3c होल क्यूब। कोई डाउट भाई, माइनस 3c का क्यूब माइनस 27c क्यूब होगा, माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत। माइनस 3 इंटू √3a इंटू 2b इंटू माइनस 3c, कोई दिक्कत। ये माइनस माइनस प्लस कर देगा और 3 2 जा 6 3 जा 18√3 abc हो, बैठ गया। अब आपको फार्मूला मालूम है कि x क्यूब यूजिंग आइडेंटिटी प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब इज इक्वल टू होता है x प्लस y प्लस z, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx। अब यहाँ x के प्लेस पे क्या है, अगर देखें तो √3a है, y के प्लेस पे 2b है और इसके जगह को माइनस 3c समझाने के लिए लिखा है। तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड √3a प्लस 2b प्लस माइनस 3c, ठीक। अब x स्क्वायर √3a का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर प्लस माइनस 3c का स्क्वायर माइनस xy √3a इंटू 2b माइनस yz 2b इंटू माइनस 3c माइनस माइनस 3c इंटू √3a। ये ध्यान रखिए, क्या होगा x स्क्वायर y स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx। अब बेटा क्या हो जाएगा, ये √3a प्लस 2b माइनस 3c माइनस प्लस माइनस जाएगा, ये हो जाएगा 3a का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3a का प्लस 4b स्क्वायर अब प्लस 9c स्क्वायर। ध्यान रखिएगा ये माइनस प्लस हो जाएगा, क्यों, स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव। माइनस 2√3ab माइनस माइनस प्लस 6bc माइनस माइनस प्लस 3√3c। ये आपका हो गया आंसर, ये फैक्टराइजेशन हो गया। फैक्टराइजेशन कैसे होगा, अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो आप कितना सा पटकते रह जाएंगे और फैक्टराइजेशन नहीं लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, देखिए इसको रफ कर देते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन कुछ नहीं होता, समझने की बात है, पहले समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन हो गया, इसको देखिए 9a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर माइनस 6a प्लस 1। तो इसमें क्या करें, सबसे पहले हम कर लें 9a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 1 को एक साथ कर लें माइनस 4b स्क्वायर। देखिए ये 6a है तो a वालों को साथ में लें, इसको आप लिख सकते हो 3a होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3a इंटू 1 और प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। आपको मालूम है ना कि x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस y होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो 3a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये 3a माइनस 1 का स्क्वायर। अब 4b को लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर। अगेन फार्मूला आपके सामने है,
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ये हो जाएगा 3a माइनस वन माइनस 2b और 3a माइनस वन प्लस 2। ठीक है, इसको आप ऐसे रीअरेंज कर 3a माइनस 2b माइनस 1 और 3a प्लस 2b माइनस 1। ये आपका आंसर। क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। a टू द पावर 4 माइनस 16 बहुत इजी है, देखने से लग रहा होगा। a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर का होल स्क्वायर। आपको पता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई इंटू एक्स, इसी आइडेंटिटी का यूज होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा, a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। ये अगेन फैक्टराइज, जब तक टूटे फैक्टराइज होता होगा उसको तोड़ते हैं जब तक। मान लीजिए आप 45 का फैक्टर निकाल रहे हैं, क्या लिखेंगे 1 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। इसका कोई फैक्टर नहीं होगा। जनरली प्राइम फैक्टर की बात करें ये हो 3 इंटू 3 इंटू 5। तो उसी तरीके से जब तक हम तोड़ते जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए, इस तोड़ते जाए a स्क्वायर माइनस 2b का होल स्क्वायर और ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये हो जाएगा a, आगे तोड़ लेंगे a माइनस 2b a प्लस 2b और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा। क्या हो, कोई दिक्कत नहीं हुई, बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। उस क्वेश्चन को देखते हैं। वो क्वेश्चन हम दो तरीके से बताएंगे, दोनों तरीके से आप लगा सकते हैं। देखिए कैसे लगा सकते हैं। देखो बेटा क्या है, a प्लस बी होल क्यूब माइनस a माइनस बी होल क्यूब। एक तरीका तो यह है कि इनका फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। इसको लिखेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी माइनस a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ये फार्मूला लिख सकते हैं। अब ब्रैकेट को हटाना पड़ेगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर ब्रैकेट में कर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई करें। अब ब्रैकेट हटा दीजिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी। अब इसके साइन चेंज होंगे, माइनस a क्यूब प्लस बी क्यूब ध्यान दीजिए प्लस 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर। अब देखिए कौन क्या करता है, a क्यूब से a क्यूब कट गया। अब देखिए माइनस 3ab स्क्वायर है, यहां प्लस 3ab स्क्वायर, ये इससे कट गया। ठीक है, अब b क्यूब क्या बचा 2b क्यूब 3a स्क्वायर बी 3a स्क्वायर बी प्लस 6a स्क्वायर। इजी। अब क्या करिए, दोनों में से 2b 2 और 6 में से 2 कॉमन, b क्यूब और b में b कॉमन कर लीजिए। यहां बचेगा b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर, दूसरा से a स्क्वायर और यही हो जाएगा। एक तरीका तो ये, एक दूसरा तरीका भी हम अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, आपको हर तरीका बता दे रहे हैं, व्हाटएवर यू वांट यू कैन अप्लाई। दूसरा तरीका क्या है कि जैसे आपको मालूम है ना कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होता है, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये होता है आइडेंटिटी। तो यहां पे x के जगह पे a प्लस बी है और y के जगह पे a माइनस बी है ना। आप इससे लगा सकते हैं a माइनस बी यानी x माइनस वाई, a प्लस बी माइनस a माइनस बी, ये ब्रैकेट में a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब बेटा इसको देख लीजिए, a प्लस बी माइनस a प्लस बी, माइनस माइनस प्लस, ये ध्यान देने वाली बात। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला है। अब यहाँ a से a कैंसिल होगा, 2b बचा और यहाँ पे देखिए क्या कट रहा है, 2ab माइनस 2ab कट गया, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कट गया। ठीक है, a स्क्वायर
ए स्क्वायर 3a स्क्वायर क्या हो गया 3a स्क्वायर, और यहां प्लस b स्क्वायर हो गया। आगे वही चीज यहाँ पे 2b स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो आया वही चीज। हम चाहे जैसे भी लगा लें हमारा कैलकुलेशन वैसा ही रहेगा। इफ यू सॉल्व अ लॉट ऑफ मोर क्वेश्चन देन यू कैन डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। ओके, नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए और सॉल्यूशन लगाते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट।